राम राम दोस्तों, मैं अरुण कुमार डायरेक्ट वैदिक रेमेडी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे किसी भी कुंडली में जब शनिदेव पहले घर में उपस्थित होते हैं तो कैसा फल देते हैं। सैटर्न इन द फर्स्ट हाउस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। पहले भाव को दोस्तों अगर हम समझें तो पहला भाव आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है, पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। पहला भाव और उसका स्वामी यानी लगन और लग्नेश, सूर्य तथा चंद्रमा और चंद्रमा जिस राशि में है उसका स्वामी, ये तीनों मिलकर आपके संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। पहले भाव की महत्ता को आप इस बात से समझ सकते हैं कि पहला भाव और उसका स्वामी लगन लग्नेश, ये किसी की भी जिसकी कुंडली होती है उसको खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सेल्फ होते हैं। बाकी के 8 घरों और 11 भावों के फल को यही लगन और लग्नेश भोगते हैं। तो पहला भाव दोस्तों आपके शारीरिक आकार, ऊंचाई, रंग रूप, स्वास्थ्य, आप दूसरों से कैसे मिलते हैं और दूसरों से क्यों मिलते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देता है। शनिदेव को अगर हम समझें तो शनिदेव अनुशासन और बाउंड्रीज यानी कन्फाइनमेंट्स, सीमाएं, अनुशासन और सीमाएं इनके कारक हैं। इसके अलावा शनिदेव रोजगार, नौकरी, विशेषकर जो 9 से 5 की नौकरी होती हैं, 9 to 5 जॉब्स, उनके कारक हैं। क्रोनिक डिजीज़ जो लंबी बीमारियां हैं, आयु और लॉ एंड ऑर्डर, जज, इन सब के शनि कारक हैं। भारी मशीनरी, परिपक्व और पुरानी वस्तुएं जो होती हैं वो शनि के अधिकार क्षेत्र में आती है। किसी भी तरह की देरी, डिले, रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन, इन सब चीज़ों का शनि कारक है। अब आप पहले भाव और शनि के गुणों को मर्ज कर दीजिए, उनको मिला दीजिए, तो आप इसके फल को समझ सकते हैं। शनिदेव जब पहले भाव में होते हैं तो आपका कद लंबा और शरीर पतला हो सकता है। जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन व सीमाएं, डिसिप्लिन एंड बाउंड्रीज रहेंगी। शनि लग्नस्थ दोस्तों ऐसा चाहता है कि आप अपनी सीमाओं में रहें, अनुशासित रहें, अपनी सीमाओं को समझें। उदाहरण के तौर पर जल्दी उठें, रात को जल्दी सो जाएं, अपने चरित्र का ध्यान रखें, सभी कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करें, व्यवसाय या नौकरी में लापरवाह नहीं करें। जीवन में अनुशासन व सीमाओं में रहना ये अपने आप में एक व्यापक विषय है। अब अगर आपका मेष लगन हो, वृश्चिक लगन हो, कर्क हो, सिंह हो या धनु और मीन लगन हो, लगन की बात कर रहा हूँ, राशि की नहीं, तब ये शनि शत्रु राशिस्थ हुए, तब आपको ये एहसास ही नहीं होगा कि अनुशासन व सीमाओं में रहना कितना ज़रूरी है। यहाँ पर शनि आलस्य देगा, प्रोक्रास्टिनेशन देगा, यानी आज का काम कल पर टालने की प्रवृत्ति देगा, परेशानी रहेगी। इसके अलावा अगर आपका लगन वृष लगन है, तुला लगन है, मिथुन लगन है, कन्या लगन है, मकर या कुंभ लगन है, तब तुलनात्मक रूप से स्थिति अच्छी रहेगी, आलस्य यहाँ पर कम रहेगा। आप अनुशासित रहेंगे, अनुशासन की वैल्यू को, अनुशासन की कीमत को समझेंगे। दोस्तों, लग्नस्थ शनि वाले बच्चे दूसरे बच्चों की तुलना में अपने आप को जल्दी परिपक्व, मैच्योर महसूस कर सकते हैं। उन्हें काफ़ी अनुशासित रहना पड़ता है। वो ऐसा भी महसूस कर सकते हैं कि उनका जीवन भावनात्मक रूप से वंचित रहा। शनिदेव की दोस्तों 3 दृष्टियाँ होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं, जो कि तीसरे भाव, 7वें भाव और 10वें भाव पर जाएंगी जब शनि लगन में उपस्थित होते हैं। तीसरा भाव होता है आपके छोटे भाई बहनों का, आपकी वाक्पटुता यानी कम्युनिकेशन स्किल का, और छोटी दूरी की यात्राओं का। छोटे भाई बहनों से संबंध अनुशासनात्मक सीमित रहेंगे, यानी कि काम पड़ने पर ही बोल लिया, और यह हो सकता है कि छोटे भाई बहन ना हों। सबकी सुनने के बाद अपनी बात को रखना, इस तरह की वाक्पटुता, कम्युनिकेशन स्किल शनि यहाँ पर देगा। शनि की 7वीं दृष्टि 7वें भाव पर रहेगी। 7वां भाव होता है आपके जीवन साथी का, विवाह का, वैवाहिक जीवन का। शनि का प्रभाव 7वें भाव पर शादी में देरी का संकेत देता है, लेकिन शनि निष्ठावान व ईमानदार जीवन साथी की तरफ इशारा करता है। शादी में कुछ अपरंपरागत, अनऑर्थोडॉक्स हो सकता है, जैसे आप और आपके जीवन साथी की उम्र में काफ़ी अंतर हो, आपका जीवन साथी मानसिक रूप से ज़्यादा परिपक्व हो, आपके शिक्षा के स्तर में काफ़ी अंतर हो सकता है। शनि शादीशुदा जीवन में से फन यानी कि आनंद, इसको कम करता है, बिकॉज सैटर्न इज ए ड्राई प्लेनेट। शनि एक सूखा ग्रह है। शादी के बाद कर्तव्य व जिम्मेवारियां एकदम से बहुत बढ़ सकती हैं।
शनि की 10वीं दृष्टि 10वें भाव पर जाती है। 10वां भाव होता है आपके कैरियर का, स्टेटस का, मान सम्मान का। शनि का 10वें भाव पर प्रभाव स्थायी व अनुशासित नौकरी की तरफ, रोजगार की तरफ इशारा करता है, जैसे 9 to 5 जॉब्स होती हैं। सेल्समैनशिप और मार्केटिंग के लिए ये शनि अच्छा फल नहीं देगा। लगन में शनि अगर नीच है या पाप पीड़ित है तो शारीरिक रूप से आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, लेबर वर्क ज़्यादा रहेगा अगर शनि पीड़ित है तो। दोस्तों, ये जो सब प्रभाव मैंने आपको बताए हैं शनिदेव के लगन में उपस्थित होने के, ये प्रभाव, इन प्रभावों में बदलाव संभव है अगर शनि के ऊपर तीसरे, 7वें और 10वें भाव के ऊपर दूसरे घरों का प्रभाव हो, जैसे कोई और ग्रह साथ में बैठा है या कोई और ग्रह दृष्टि डाल रहा है, तब इसमें बदलाव संभव है। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।